दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, गुड इवनिंग तो भाई कहने के लिए असल में आपको पता है एक बैड इवनिंग है। फेड की पॉलिसी के बाद एक बड़ी चाल की जो हम उम्मीद कर रहे थे, अफसोस है कि वो चाल नीचे की तरफ आई है और एक अच्छी खासी पिटाई हुई है भाई आज निफ्टी में और फिर जाते जाते बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में भी। लेकिन भाई अब आगे क्या क्या एक दो दिनों के अंदर मार्केट रिकवरी करेगा क्या, या फिर जो इस बार पिटाई बड़ी होगी, करेक्शन आने वाला है। डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट कल ज्यादा गिरा नहीं, लगभग 150 पॉइंट नीचे था। तो हमारी उम्मीद थी कि निफ्टी की शुरुआत नीचे की होगी बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फिर एक जबरदस्त पिटाई हुई, शानदार कहीं ना कहीं जो है पिटाई आपको देखने को मिली है निफ्टी में। वन वे गिरावट, कोई बाउंस नहीं भाई, कुछ बाउंस नहीं। हमने डिस्कस किया था दोस्तों दो सपोर्ट, ऐसे हम एक सपोर्ट डिस्कस करते हैं लेकिन बड़ा इवेंट था इसलिए हमने दो सपोर्ट डिस्कस किया था, 18,500 और 18,350। 18,500 पहला सपोर्ट, अगर वो ब्रेक होता है तो 18,350 तक निफ्टी जा सकता है। लगभग वहां तक गया भाई, 387 तक निफ्टी गया है, तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या? सबसे पहले विक्स कहां पर है? 13.7 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब देखिए तेजी मंदी क्या कैसे हमें करनी है। देखिए मार्केट नीचे की तरफ गया है तो कहीं ना कहीं जो है तेजी अब कब करनी है वो लेवल हमें देखना होगा। जैसे आज हमको तेजी का लेवल नहीं मिला भाई, हमने डिस्कस किया था कि 18,700 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तब हम तेजी कर सकते हैं, वो तो मौका मिला ही नहीं भाई, ऊपर गया ही नहीं, नीचे ही रहा, अब फिर पिटाई हुई आपको पता ही है। अब देखिए तेजी कब कर सकते हैं हम, 18,460 के ऊपर, 18,460 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है, 18,460 18,460 के ऊपर तो हम तेजी कर सकते हैं। 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और लगभग 70 से 100 प्लस पॉइंट का हम टारगेट ले सकते हैं। निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? 18,600 18,600 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है भाई निफ्टी का? अगला सपोर्ट निफ्टी का कहां पर है? 18,300 18,300 के आसपास निफ्टी का अगला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज निफ्टी में कि डब्ल्यू और एम पैटर्न बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा करना है 30 पॉइंट का और टारगेट आप 100 प्लस पॉइंट का निफ्टी में लेके चल सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में काफी जबरदस्त सेलिंग आई है आखिरी के आधे घंटे में, बाकी टाइम तो फिर भी कंपैरेटिवली जो है निफ्टी के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन एम पैटर्न बना भाई 44,080 के आसपास, 44,080 के आसपास एम पैटर्न, और एम पैटर्न के बाद अच्छी खासी पिटाई हुई है भाई, वन वे पिटाई हुई है निफ्टी बैंक की। अब देखिए निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस क्या है? 44,100 ही रेजिस्टेंस है जहां एम पैटर्न बन के पिटाई स्टार्ट हुई। और निफ्टी बैंक का पहला सपोर्ट कहां पर है? 43,000 43,000 के आसपास। निफ्टी बैंक में तेजी कब की जा सकती है? 43,600 के ऊपर निकले तभी तेजी के बारे में सोचना चाहिए, वरना नहीं सोचना चाहिए। 43,600 के ऊपर ही हम तेजी के बारे में सोचेंगे। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न सेट या फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा 70 पॉइंट्स का और टारगेट भी 300 प्लस पॉइंट का। चलिए आईआरसीटीसी के पास चलते हैं। स्टॉक्स में सबसे पहले भाई आईआरसीटीसी में आपको पता है न्यूज फ्लो 680 के प्राइस पर ओवरफेस था भाई, तो आईआरसीटीसी को आज नीचे आना ही था और बिल्कुल मार्केट भी खराब, तो ये नीचे की तरफ आया। 663 के आसपास आईआरसीटीसी का सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 740 के आसपास है। टाइटन में भी गिरावट है, 2670 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और जो पहला सपोर्ट है टाइटन का वो लगभग ये 2500 के आसपास है। सपोर्ट के नजदीक टाइटन आ चुका है। टेक महिंद्रा भाई आईटी स्टॉक्स में आज जबरदस्त गिरावट है, लगभग जो है आपका सपोर्ट 1000 के आसपास मानसिक लेवल सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है 1090 1090। आईटीसी भाई आईटीसी का रेजिस्टेंस 350 के आसपास है और पहला सपोर्ट 325 के आसपास है। याद रखना है बजट से पहले आईटीसी बड़ी चाल दिखाता है, तो कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर चाल नीचे की तरफ आएगी। 325 का सपोर्ट ब्रेक हुआ आईटीसी में, जो 300 तक आईटीसी जा सकता है, अदरवाइज ठीक है 320 से 350 के रेंज में ये फंसा रहेगा बजट से पहले तक। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।